WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 8 में से एक खातून जिंदगी में एक बार ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। इस संगीन मामले पर हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उससे पहले भी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। ख़वातीन में क्योंकि अमूमन ये मसाइल पाए जाते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग जाते हैं। हमारा सबसे अहम जो एक स्तून है वो है जानकारी, शोर दिलवाना और अवेयरनेस के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं। उसके बगैर अगर लोगों में शऊर आ जाएगा तो तकरीबन 70% औरतें जिनको कि कैंसर हो रहा होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। जो ब्रेस्ट है इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक डेंस टिश्यू है और एक सॉफ्ट टिश्यू है जो फैट टिश्यू है। कुछ ख़वातीन में डेंस टिश्यू ज़्यादा होते हैं, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डायग्नोसिस में, सेल्फ असेसमेंट में। जहाँ सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा है वहाँ ये थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर डायग्नोज़ होने से पहले हम देखें तो जो हमारी पिछली लाइफ है, अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ होता है तो उससे पहले भी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। ख़वातीन में क्योंकि अमूमन ये मसाइल पाए जाते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग जाते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ख़वातीन में अवेयरनेस दें सेल्फ एग्जामिनेशन की, तो ये एक प्री डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि आइदर सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं। तो वो खातून, कोई भी खातून जो कि इस सिनेरियो से गुजरती है, तो वो सबसे पहले ख़ुद को अवेयर करती है, क्योंकि फिर वो जाके डायग्नोज, अगर हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जाते तो हमारी जो डायग्नोसिस होती है वो 2, 3 या 4 स्टेज में डायग्नोज होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि सेल्फ एग्जामिनेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। उसके बाद सेकंड, अगर डायग्नोज हो जाता है जो कि आपकी तरफ से नहीं हुआ, जो कि आपको कोई गिल्टी फील हुई या ट्यूमर हुआ, उसके बाद डायग्नोज हुआ और आपने जो है वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेशली, तो हमें किसी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और उसके बाद हमें जो है वो इसका ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। जो कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मैंने जो अमूमन देखा है इतने अरसे में, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रही हूँ काफ़ी अरसे से, तो इस तरह की जो ख़वातीन हैं स्पेशली, वो अगर उनको ट्यूमर भी है या उनको ब्रेस्ट में पेन होता है या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करती। मेरे लिए वो ये बड़ा दर्द वाली बात है जो आप अभी कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर, या अगर मैं बरे सग़ीर की बात करूं, पूरी दुनिया को हम एक तरफ रखते हैं और बरे सग़ीर की बात करें, यहाँ पे हमने औरत जो है उसको एक फ़न का ही सिलसिला बना लिया, नंबर 1। नंबर 2, हम उस तरफ नहीं जाते कि जिसमें हम ये समझें कि हमारे जिस्म जो है, इसकी हर अज़ा जो है उसकी अल्लाह ताला ने अहमियत रखी हुई है। औरत को अगर एक साख्त दी गई है, उसके बच्चे पैदा करने के हवाले से, उसके अपना दूध पिलाने के हवाले से, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये उस हवाले से है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमें, जब पुराने इश्तिहार थे, शुक्र है कि अब वो तब्दीली आ चुकी है, उन इश्तिहारों में आता था निस्वानी हुस्न। अब ये लफ्ज़ ही पहले सबसे बुरा है जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एक औरत के साथ, उसकी तफरीक कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ बतदरीज यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं। अब उस तरीके से वो चीज़ें नहीं सोची जाती, उस तरीके से नहीं देखा जाता। हमारा जो मीडिया, जो पुराना मीडिया था, जो आप पुरानी फ़िल्में अगर देखेंगे, उसमें भी जिस तरीके से चीज़ों को जो है वो या करते थे या दिखाते थे, उसके से यही लगता था कि औरत जो है ना वो, तो ये एक बड़ी, एक वो पहलू है। मैंने इसलिए कहा कि मेरे लिए तो ये बड़ा रोने का मकाम लगता है कि लोगों को जिस तरह से दिखाया जाता था वो उसी चीज़ को लेते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप जिस हॉल में बैठे हैं, मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले
یہاں پہ کوئی عورت لڑکی جو ہے وہ کالجز میں جا کے بات بھی نہیں کر سکتی تھی جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہو. اچھا، میری نظر میں ایک تو اویئرنیس یونیورسٹیز میں جو سیمینار ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری یونیورسٹیز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ گاؤں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، اپنا ریموٹ ایریا سے بھی بلانگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایریا سے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں جا کے ایک ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور آگے بھی ان کو کرنا بھی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آگے لوگوں کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے. دوسرا، سوشل میڈیا. اس وقت سب سے جو بہتر استعمال ہے وہ سوشل میڈیا کا کیا جا سکتا ہے. اس کے یہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے. ٹک ٹاک تو میں نے دیکھا پاکستان میں ہر انسان جو ہے نا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. تو ٹک ٹاک بہت ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں اور فضول قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. یہ چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں. ہماری کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے میری نظر میں. ترقی پذیر ممالک میں آگاہی کو سب سے بہترین ٹول سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی سیمینار کروائے جاتے ہیں.